नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो साथियों, आप सभी को एक बार पुनः बधाई कि आप सब के लिए 500 पदों पर छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का विज्ञापन जारी हो चुका है और इसका ऑनलाइन आवेदन भी जल्द मंगाया जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखने का प्रयास करेंगे कि आपके पास कितने पद हैं, श्रेणीवार देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पद का नाम है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द। अनारक्षित के लिए है 210 पद, अनुसूचित जाति के लिए है 60 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए है 160 पद और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 70। ये टोटल है ना, टोटल 500 पद है। और इन्हीं में से स्थानीय निवासी महिलाओं को आरक्षित 30% दिया जाता है। तो उनके लिए ये बताया गया है कि कम से कम इतना महिला होना अनिवार्य है प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक वर्ग वार के लिए। उसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित कर दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक कम से कम अनारक्षित में 21, अनुसूचित जाति में 6, अनुसूचित जनजाति में 16 और अन्य पिछड़े वर्ग में 7 होना चाहिए। उसी प्रकार से कुल रिक्तों में निःशक्त जनों के लिए आरक्षित यहाँ पे दिया नहीं है, 7% दिया जाता है। तो 7% के हिसाब से यहाँ पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे योग देखेंगे तो योग के लिए यहाँ पे टोटल कितना है, 500 है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 6। यहाँ पे पीएच के लिए थोड़ा सा दुविधा में हूँ। पीएच के लिए यहाँ पे दिया क्यों नहीं है, क्योंकि 7% अगर देंगे तो 7% दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आवेदन कब से भराए जाएंगे। आवेदन साथियों 20 तारीख से आपको फॉर्म भराए जाएंगे। 20/5 से 2023 से 8/6/2023 तक। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सुधार के लिए 9/8/2023 से 6 है ये 9/6/2023 से 10/6/2023 तक के आपको सुधार के लिए समय दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें किसी को भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप जो है त्रुटि सुधार करते हैं तो आपको 500 रुपये त्रुटि सुधार का देना पड़ेगा। तो साथियों, यहाँ पे आपको ध्यान से 500 रुपये बचाना है। तो आपको बड़ा ध्यान पूर्वक आपके फॉर्म को सबमिट करना होगा। चलिए आगे कुछ बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे आप उम्र सीमा क्या है इसके और शैक्षणिक योग्यता क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना है कि आप 10वीं 12वीं आपका हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं लिखा गया है कि आपका 45% है कि 43% है कि 50%, ऐसा कुछ नहीं दिया है कि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और जब कंप्यूटर यहाँ पे 50 नंबर का कंप्यूटर पूछा जाता है तो 50% आपको नंबर लाना अनिवार्य होगा। मतलब 50 में 25 नंबर आपको लाने ही होंगे। जो 25 नंबर लेके आएंगे उसी का आगे का काउंटिंग होता है। परीक्षा अवधि इसका 3 वर्ष रहेगा और इसमें स्टाइपेंड दे होगा 70, 80, 90% दे होंगे। अन्य भत्ते जिस प्रकार से मिलता है उसी प्रकार से होंगे। और आगे हम देखेंगे तो जो आयु है, यहाँ पे आप देखेंगे आयु सीमा देखेंगे तो 1/1/2023 को आपका 21 वर्ष हो जाना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक ना हो। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो सभी निवासियों को 5 वर्ष की छूट, मतलब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, छत्तीसगढ़ के निवासी है कोई भी हो, उसको न्यूनतम 40 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष तक की छूट है। उसके बावजूद और देखेंगे तो 5% छूट आरक्षित वर्गों को और दिया गया है। 5 वर्ष का और छूट दिया गया है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए 40 हो गया और आरक्षित वर्ग के लिए जो है 45 हो गया। ठीक है, महिला पुरुष के लिए। और उसके बावजूद भी जो महिला है उनको 10 वर्ष की छूट और दी जाती है। तो सीधी सीधी बात है कि जो महिला पुरुष है सामान्य है, अनारक्षित वाले को 40, आरक्षित वाले को पुरुष को 45 और महिला जो आरक्षित है ना, उनको 50 वर्ष की छूट मिल रही है। 10 वर्ष, यहाँ पे 40 वर्ष है, 10 वर्ष और छूट मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 10 वर्ष की छूट और मिलेगी आपको, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे
ये देखिए यहाँ पे 10 वर्ष महिलाओं को और छूट दी जाएगी, तो यहाँ 40 हो गया है ना, 40 और 10 कितना हो गया, 50 हो गया। और जो आरक्षित वर्ग है पुरुष है उस वहाँ 40 था, अब 5 वर्ष और मतलब 45 वर्ष की छूट मिल रही है। अब देखते हैं साथ में यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा उम्र के बारे में। देखो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए महिला का छोड़, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो सिलेबस वस्तुनिष्ठ प्रश्न की होगी, 150 अंक का होगा। और जो केवल भाग 1 की बात करते हैं तो भाग 1 इसमें होगी, केवल एक चरण में पेपर होगी, जिसको भाग 1 दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर होगा, हिंदी होगा, गणित होगा, सामान्य अंग्रेजी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, समसामयिक होगा, घटनाक्रम होगा, खेल कूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से प्रश्न। ये बाल मनोविज्ञान को अलग से यहाँ पे जोड़ दिया गया है, बाल मनोविज्ञान से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इसमें जो माइनस मार्किंग है वो लगभग 1/3 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस मार्किंग 1/3 दिया गया है, मतलब 3 यदि गलत होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग अभ्यर्थी को लगभग 33% लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। और आरक्षित वर्ग के जितने भी अभ्यर्थी उनको 23% लाना होगा, तभी जाके आप पात्र होंगे, चाहे आपका नौकरी लगे या ना लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिलेबस में आप देखेंगे कंप्यूटर संबंधी 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 50 में आपको 25 लाना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी का देखिए, अंग्रेजी का भी यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। भाग ब देखिए 10 नंबर का हिंदी पूछेंगे, अंग्रेजी भी 10 नंबर का पूछेंगे। और उसके बाद देखेंगे तो गणित जो है 20 नंबर के पूछने वाले हैं, गणित 20 नंबर के पूछने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे सामान्य ज्ञान 15 नंबर के पूछेंगे, समसामयिक घटनाक्रम 15 नंबर के पूछेंगे, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी 20 नंबर के पूछेंगे। और बाल मनोविज्ञान जो है आपका 10 नंबर का पूछने वाले हैं। इसका सिलेबस तो दिया नहीं है, बाकी का सिलेबस दिया हुआ है। देखते हैं सिलेबस दिया होगा तो आगे हम देखते हैं। देखो सिलेबस नहीं दिया हुआ है बाल मनोविज्ञान का और छत्तीसगढ़ का, दोनों का नहीं दिया हुआ है। बाल मनोविज्ञान का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया गया है। हो सकता है बाद में जैसे आता है जानकारी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन किस प्रकार से भरना है वो दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप जानते हो, सब चीज़ आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।